हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 85 को सोल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर आपका लास्ट है, सरमन एट बनारस। तो सबसे पहले बच्चे नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम। ये कहानी है महात्मा बुद्ध का, नाम तो सबने सुना होगा, जो बौद्ध धर्म के गॉड माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी है। ये बड़ी इंस्पायरेबल कहानी है, आपको अच्छी लगेगी और आपको इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखिए, बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ द मोर्टल इन द वर्ल्ड इज ट्रबल दैट ब्रीफ एंड कंबाइंड विद द पेन। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में, संसार में जो हम यहाँ आए हैं, तो हमारा जीवन है वो नश्वर है, यानी कि हमें आज नहीं कल तो मृत्यु आनी ही है, और हम दुनिया में रहकर सिर्फ पेन ही, यानी कि दुख ही प्राप्त करते हैं। फॉर दिस इज नॉट फॉर मीन बाई विच इज दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, यानी कि जो जिसने जन्म लिया है वो मरने से बच नहीं सकता, वो मरेगा ही। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ, एक उम्र पर आकर मृत्यु होनी है। और सच नेचर आर लिविंग बींग्स, और सभी जो नेचर हैं, जो भी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सबकी एक दिन मृत्यु होनी है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर और फॉलिंग, जैसे कि एक पका हुआ फल, हमें एक पके हुए फल का गिरने का डर होता है, ऐसे एक उम्र पर आकर इंसान को मृत्यु का भय होता है। सो मोर्टल देन बोर्न आर ऑलवेज डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जो जन्मा है वो उसे हमेशा ही मृत्यु का डर रहता है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ जवान और बूढ़े, यंग बच्चे और जवान, बोथ दोज हु आर फूल दैट हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, चाहे वो कितने समझदार हों, चाहे वो कितने मूर्ख हों, हर किसी को मृत्यु के मुंह में जाना है। एंड ऑल सब्जेक्ट ऑफ डेथ, और सारा सब्जेक्ट डेथ का है। ऑफ कोर्स हु ओवरकम बाय डेथ, और जो इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन का उनका एक अलग तरीका होता है जीने का। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। एक किंग्समैन ऑफ रिलेशन, कोई भी अपने पुत्र को, किसी रिलेटिव्स को नहीं बचा सकता मरने को। मार्क वाइल रिलेटिव और लुकिंग ऑन द लेमिनेशन डीपली, बस यही होगा कि आपके जो संबंधी होंगे, जो संबंध रखते हैं, आपके माँ बहन भाई, वो सब शोक मनाएंगे आपके जाने पर। वन डे वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और हर किसी को एक दिन मरना है। लाइक इन एन ओक्स दैट लेड ऑन द स्लाउचर, एक जीवन एक उस बैल की तरह है जो किसको एक दिन स्लाउचर बोलते हैं, जो यहाँ पर पशु कटते हैं, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, पशु कटने की जगह को स्लाउचर हाउस बोलते हैं उसको। तो एक स्लाउचर की तरह है जीवन, जहाँ एक दिन सबको मरना ही मरना है। सो द वर्ड इज इफेक्टिवली दैट इज द डीके, देयरफॉर ही वॉइस और नोट ग्रीव नोइंग ऑफ द टर्म ऑफ द वर्ड, नॉट फ्रॉम वीपिंग नोर फॉर ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी के मरने पर रोना, पश्चाताप करना, दुख मनाना कभी भी आपके माइंड को शांति नहीं देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, द पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, आपको दुखी होगा, जितना उसको जाने वाले को याद करोगे उतना आपको दुखी होगा, और उससे आपकी बॉडी ही सफ़र करेगी। सफ़र यानी कि कष्ट होगा आपकी बॉडी को। ही विल बी मेक हिमसेल्फ सिक और पेल, क्या होगा अगर आप किसी के लिए रोगे, ज़्यादा परेशान होगे, तो खुद को बीमार कर लोगे और कमज़ोर कर लोगे। येट द डेड और नॉट स्लेव इज़ द लेमिनेशन, इसलिए हमें कभी भी किसी के जाने पर, किसी की मृत्यु पर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो दुनिया से जाएगा ही। ही हु सीक्स पीस should draw about arrow lamination and the complaint and grief, who has drawn out the arrow that the become composed will obtain peace of mind, जो इस दुख से जो उभर जाता है, इस सच को समझ लेता है, वो उसके दिमाग को एक शांति मिल जाती है, जो समझ लेता है कि जो आया है उसे जाना ही है, आज ये गया है कल हमें भी जाना है। तो जब इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके माइंड को शांति मिल जाती है। हु हैज़ ओवरकम ऑल द सोरो विल फ्री फ्रॉम द सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और जो इन दुखों से दूर हो जाता है, वो जो इन बातों को समझ लेता है, वो सभी दुखों से दूर हो जाता है और उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर में ध्यान देना चाहिए, किसी के मृत्यु से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, जो आया है दुनिया में वो जाएगा ही। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धा हैज कंपेयर द लाइफ मॉडल टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। वॉइजन फूल, ड्राई फ्रूट, अर्थन वेजल, रोटन फ्रूट एंड अर्थन पोट, पीस एंड माइंड। तो हम इसमें आपने पढ़ा अभी यहाँ पर कि उन्होंने जो एक पके हुए फल से उसकी कल्पना की है, तो आप इसे करेंगे राइप फ्रूट। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर एज पर एक्सट्रैक्ट। देखो लेमेंटिंग होता है किसी पर शोक करना, सोरो भी हो गया, ग्रीफिंग भी हो गया और ग्रीविंग, ये सारे शोक करने के हैं। जो इसका आंसर आएगा ये आएगा चेयरिंग। चेयरिंग मीन्स खुश होना है, ये इससे मैच नहीं करता। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन अबाउट द डेथ इज। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या मैसेज दिया गया है? इट इज़ इनवेंटिबल, इट इज़ द इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ऑल ऑफ अबव, डेथ, स्पेयर वन। तो इसमें ऑल ऑफ अबव अब आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द अकॉर्डिंग बुद्धा शुड वन डू अटेन पीस। आपको 30 से 40 आंसर में लिखना है, तो इसको हम यहीं से लिखेंगे। देखिए बुद्धा सेड से, बुद्धा सेड लाइफ इज मोर्टल, हैव बीन बोर्न, अवॉइड डाइंग। जहाँ तक आप इसको कर लेंगे आपका ये तीसरे का आंसर हो जाता है। इससे ही हम पैराग्राफ से इस दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, फोर्थ क्या है, सॉरी फिफ्थ है, दिस इज द फोर्थ। ये फोर्थ था जो मैंने आपको बताया। अब फिफ्थ का करेंगे, दिस इज द ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्धा वांट टू टीच इन दिस चैप्टर। बुद्धा इस चैप्टर के थ्रू क्या सिखाना चाहते हैं और हाउ रेलिवेंट दिस टीचिंग इन दिस टूडेज कॉन्टेस्ट। और आज के जीवन में कि किस तरह से मतलब ये हमारे जीवन में किस तरह से रेलिवेंट है। तो क्या इसमें हमें ये बताना है कि वो क्या बताना चाहते हैं गौतम बुद्ध। तो हम यहाँ से लिखेंगे ये है, इसको लिखेंगे, मैं बताती हूँ आपको इसे हमें लिखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है। देखिए यंग से लेकर एंड अडल्ट डूज अप, ये सारी और यहाँ तक डेथ तक। आफ्टर दैट आपको ये यहाँ से लिखना है ग्रीव नोइंग द वर्ड टर्म नोट वीपिंग द ग्रीव पीस ऑफ कंट्री, ये यहाँ से लिख के सफ़र तक। और लास्ट में आपको जो लिखना है, लास्ट में क्योंकि हमें 120 वर्ड का लिखना है, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है ये यहाँ से हु विल सीक पीस टू ड्रॉ द लेमिनेशन, ये यहाँ से लेकर ब्लैश तक। तो 3 पार्ट बताया मैंने इसी चैप्टर से आपको, तो तीनों का आप लिख लेंगे, आपका 120 वर्ड का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको इसी में इसके आंसर मिल गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।